myself Dr. Dipali, and right now my allopathy internship is going on from my own hometown district hospital. सो चूँकि कुछ महीने से मेरी जो इंटर्नशिप है वो गायनी में चल रही थी, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा था इन सब चीज़ों में. एट दैट टाइम आई केम इन कॉन्टेक्ट विद द गर्ल संस्कार कोर्स दैट इज गोइंग टू हेल्ड इन NIE जयपुर. वहाँ पर 8 डेज का एक ऑफलाइन कोर्स था जो कि कंपलसरी था अटेंड करना, और बाकी दिन जो आपके सेशंस थे वो भी ऑनलाइन हमारे सेशंस कंटिन्यू चल रहे हैं. सो आज का जो टॉपिक है मेरा वीडियो बनाने का वो है रजस्वलाचर्या. एक्चुअली वहाँ पर हमारी जो भी क्लासेस होती थी, जितने प्रोफेसर्स थे, एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स के अंडर हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी. तो उन्होंने हमें, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जो कि इनफर्टिलिटी या फिर प्राइमरी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, या वेट गेन हो रहा है, या PCOD का इशू है, तो आप एक बेसिक से सिंपल सी चीज़ बताइए जो कि रजस्वलाचर्या. अब मैं अगर रजस्वलाचर्या को हिंदी में डिकोड करें, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो रजस्वलाचर्या क्या है. तो रजस्वलाचर्या ये है कि वॉट अ गर्ल और लेडी शुड फॉलो ड्यूरिंग हर 3 days ऑफ मेंसेस इज रजस्वलाचर्या. अब हमने शब्द तो बता दिया आपको रजस्वलाचर्या. अब इसके अंदर आता क्या क्या, आपको फॉलो क्या क्या करना है. तो सबसे पहली और सिंपल सी बात है कि उष्ण तीक्ष्ण अम्ल वर्जयेत. आचार्य ने क्लियरली बताया कि उष्ण तीक्ष्ण अम्ल भोजन का सेवन नहीं करना है. मतलब जो कि बहुत ज़्यादा तीखा हो, बहुत ज़्यादा खट्टा हो, या बहुत ज़्यादा उष्ण प्रकृति में बहुत ज़्यादा गर्म हो, ऐसे भोजन का सेवन आपको नहीं करना है. क्वेश्चन ये उठता है कि हमें इसकी जगह खाना क्या है. अब ये भी क्लियर हो चुका है कि आपको पास्ता, पिज़्ज़ा, ब्रेड और चाय, कॉफ़ी ये सब बिल्कुल भी नहीं लेना है, इसका इंटेक नहीं करना है. तो हमें खाना क्या है, दैट इज़ रेड राइस और शाली राइस विद घी, और रेड राइस विद घी प्लस मिश्री, और राइस का पायसम, राइस की खीर बना के आप खा सकते हैं. राइस विद मिल्क आप खा सकते हैं. ये हो गया राइस की चीज़ें. उसके बाद अगर हम बोले तो बारले, जिसे यव कहा गया है हिंदी में, बारले का आप खीर बना के खा सकते हैं, बारले की रोटी बना के खा सकते हैं, उसके साथ घी मिला के, उसके बाद मिश्री मिला के खा सकते हैं. आप बारले की खिचड़ी जैसी बना सकते हैं. और बारले जो होता है उसकी मिल्क या उसको मिश्री के साथ खा सकते हैं. शक्कर का इंटेक नहीं करना है. मिश्री जो आती है वो अलग चीज़ होती है, आपको मिश्री का इंटेक करना है. दूसरी चीज़ बताऊँ तो आप ये ले सकते हैं, ये एक ऑल्टरनेट है, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है. ये मैं एक अपनी समझ से, या हमको भी कुछ प्रोफेसर ने आपको ऑल्टरनेट आप उसके जगह और क्या ले सकते हैं. अगर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फॉलो करने में, तो आप ये लीजिए कि चावल लीजिए, उन्हें बहुत देर अच्छे कुछ घंटे तक भिगो के रखिए. उसके साथ मूंग दाल आप ले सकते हैं. इसकी खिचड़ी बनाइए, उसमें ज़्यादा लिक्विड डाइट होनी चाहिए ये भी, लेकिन इसमें आप सॉल्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं. अगर आपको लेना है तो भी नॉर्मल ही लेना होगी. आप उसको घी में आप छौंक लगा के आप यूज़ कर सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, लेकिन यही है कि कॉन्ट्राइंडिकेट है, आपको उसमें नमक का यूज़ नहीं करना है. कोशिश करें कि इन तीन दिनों में आप नमक का यूज़ बिल्कुल ना करें, बिकॉज वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. एंड थर्ड थिंग इज़, अगर आपको फ्रूट्स लेने हैं तो आप स्वीट फ्रूट्स ले सकते हैं. जो मीठे फल वो आप ले सकते हैं, लेकिन जो खट्टे फल है उनका इंटेक आपको नहीं करना है. नाउ आई विल टेल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड अर्लियर. सो स्टार्टिंग विद द शाली राइस और रेड राइस. तो इसमें जो होता है कि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि ब्लड फ्लो यूट्रस का बढ़ाता है इन द सेंस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं करता है. वो जो ब्लीडिंग हो रही है उसको मेंटेन करता है, उसको नॉर्मलाइज करता है. और जो हैवी फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है. अगर लेस ब्लीडिंग है तो उसको वो इंक्रीज करेगा, लेकिन मेंटेन करता है. लेकिन और अगर हैवी फ्लो होती है तो उसे भी वो मेंटेन करता है. सेकेंड थिंग इज, ये इजी टू डाइजेस्ट होता है, ये हैवी फूड नहीं होता है. थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज वात, पित्त, कफ, जो आपके शरीर के तीनों दोष होते हैं इनको बैलेंस करता है, इनको नॉर्मलाइज करता है. ऑब्वियसली ड्यूरिंग मेंसेस आपको लो फील होता है, वीकनेस होती है, तो उसमें भी वो शरीर को बल देता है, स्ट्रेंथिंग देता है और शरीर की पुष्टि करता है. तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. सेकेंड थिंग आई टोल्ड इज बारले और यवन. सो आयुर्वेद में बारले का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. यवन का मतलब हर जगह डिसीज़ में, बहुत सारी डिसीज़ में इसका इंपॉर्टेंस है कि आपको इंटेक करना चाहिए. इसका भी यही रीज़न है कि ये इजी टू डाइजेस्ट होता है, शीत होता है, लघु होता है, और अगुल मतलब इजी टू डाइजेस्ट होता है. और ड्यूरिंग मेंसेस ऑब्वियसली आपका जो बॉडी होता है वो वीक हो जाता है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी वीक हो जाता है. तो आपको ऐसा फूड चाहिए होता है जो आपका डाइजेशन मतलब इंक्रीज करे या डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाए. तो ये जो चीज़ें अभी तक जो दोनों बताइए वो इन दोनों में काफ़ी हेल्पफुल होती है. थर्ड थिंग इज, जो मैंने दूध का बोला है वो गौ दुग्ध लेना है. आजकल हमें मार्केट में जो मिलता है हम वही ले पाते हैं, तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है. गौ दुग्ध का तो सबको सिग्निफिकेंस पता है, वो बल्य होता है, ब्रेन होता है, पुष्टि करता है शरीर की. और जो मधुर होता है मतलब स्वीट होता है इन नेचर, शीत होता है, ठंडक देता है, स्निग्ध मतलब नरिशमेंट करता है बॉडी में. और गव्य दुग्ध जो होता है आयुर्वेद में, उसमें इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस दिखा गया है कि यूजुअली हम लोग अगर जो इनफर्टिलिटी या प्राइमरी और सेकेंडरी, उसमें हम गव्य दुग्ध अकॉर्डिंग टू प्रकृति हम उसे दे सकते. घी तो एज यू ऑल नो घी का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है. उसमें घी जो होता है रिच इन विटामिन A एंड E, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीवायरल होता है. घी है ओमेगा 3 फैटी एसिड
रिक्वायर विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड इन ब्रेन डेवलपमेंट। सो अगर हम नॉर्मली भी घी का इंटेक नहीं करते हैं तो ड्यूरिंग दीज डेज वी शुड मेक श्योर कि हम घी का इंटेक करें, जो कि हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से नरिश करेगा या हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से पुष्टि देगा। सो मेरा रीज़न यही था वीडियो बनाने का कि मुझे सबको बताना है कि रजिस्ट्रोलाचेरिया क्या है और आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अभी NIA में भी गए थे, वहाँ पर हमने हमारे सारे प्रोफेसर्स ने हमें क्लासेस ली, और अभी भी जो भी हमें ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है उसमें अगर प्री कॉन्सेप्शनल डाइट, इनफर्टिलिटी में आपको क्या डाइट देना, उन सब में सारे प्रोफेसर रजिस्ट्रोलाचेरिया के बारे में बताते हैं। तो व्हाई नॉट वी शुड फॉलो दीज थिंग्स। तो हमारी भी जो प्रॉब्लम्स है वो मिनिमाइज हो जाएगी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और उन्हें बताएं कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए फॉर योर बेटरमेंट। क्योंकि आज की जो जनरेशन देख रहे हैं उनको पीरियड्स भी बहुत जल्दी आने लगे हैं, ये भी एक इशू, और बहुत ज़्यादा उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी आने लगे हैं। मतलब किसी को आ रहे हैं तो फिर 3-3 महीने नहीं आ रहे, फिर 6-6 महीने नहीं, उसके बाद आ रहे तो बहुत ज़्यादा आ रहे। सो अभी हमें वो एक्सट्रीम टाइम आ चुका है कि हमें सब बैलेंस करना है, हमको ये सब चीज़ें मिनिमाइज करना है। तो ये आयुर्वेद का बहुत अच्छा एक पॉइंट है रजिस्ट्रोलाचेरिया, जो कि आचार्यों ने बहुत अच्छे से हमें डिस्क्राइब करके बताई गई, क्योंकि शायद उनको पता था कि इन फ्यूचर आने वाली जनरेशन को इन सब चीज़ों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ ये उनके वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि रजिस्ट्रोलाचेरिया क्या है और आपको क्यों फॉलो करना चाहिए। सो यस, आई थिंक आई हैव गिवन इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट रजिस्ट्रोलाचेरिया एंड व्हाई यू शुड फॉलो। अब आपको आई डोंट थिंक सो कोई और रीज़न चाहिए फॉलो करने के लिए। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आपको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ 3 दिन की बात है, फॉर योर गुडनेस, आपके अच्छाई के लिए चीज़ें, तो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उन्हें गाइड कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए रजिस्ट्रोलाचेरिया फॉलो करने के लिए। और अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, अगर आप ये देख रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास कोई भी अगर फीमेल पेशेंट्स आता है PCOD, इनफर्टिलिटी किसी भी, या फाइब्रॉइड से रिलेटेड, तो आप उनको ये एक्सप्लेन कीजिए रजिस्ट्रोलाचेरिया, उनको बताइए और उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। क्योंकि उसके बाद वो खुद हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैम अब मुझे क्या फॉलो करना है, अब ये मैं कर रही हूँ, उसके बाद आप मुझे कुछ और बताइए, मुझे और भी कुछ चीज़ें फॉलो करनी है और मुझे अच्छे रिजल्ट चाहिए। सो यस, दिस वॉज माई वीडियो ऑन रजिस्ट्रोलाचेरिया। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रूर मुझे कमेंट में लिखकर बताइए अगर आपने फॉलो किया है तो आपको क्या फ़ायदे हुए। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।